हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत गोरडिया भरत टॉक्स में आज फिर एक नई कहानी लेके आया हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन अपने डेथ बेड पे सोया हुआ था। उसकी मृत्यु करीब थी। पूरा परिवार उसके आसपास इकट्ठा हुआ था और बड़ा कमज़ोर हो चुका था और कुछ बड़बड़ा रहा था। लोगों को समझ में नहीं रहा क्या बोल रहा है। बोले कुछ मैंगो मैंगो मैंगो, बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में बार बार बोलता था। लोगों ने कान लगा के सुनने की कोशिश की और समझ पाया कुछ मैंगो मैंगो शायद कुछ बोल रहा है। वो सोचने लगे ये मुल्ला मैंगो करेंगे क्या, सीजन भी नहीं है और इस कुछ उनके मुंह में दाना नहीं जाता अन्न का, तो मैंगो क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं पाए और वो मैंगो मैंगो बोलते हुए मुल्ला चल बसे। उनकी सब अंतिम क्रिया की गई और कुछ दिनों बाद में फिर से पूरा परिवार मिला और बातें करने लगे कि भाई जिनकी जो जायदाद कोठी, जो इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा आंगन है, सब कुछ है उसमें, अब इसको बेच दिया जाए इसको और जो पैसा है आपस में बांट लिया जाए। सब इस बात पर सहमत हुए। एक बिल्डर से मुलाकात की और बिल्डर से सौदा तय किया और पूरा बंगला वो गार्डन के साथ में सब कुछ बेच दिया गया। जो पैसा आया आपस में बांट लिया। अब उस बिल्डर ने जो बिल्डिंग थी उस ग्राउंड पे जो थी उसे गिरा दी, उस पर हाई राइज बिल्डिंग बनानी, उस बिल्डिंग को गिराया उसने, पुरानी बिल्डिंग को, और फाउंडेशन के लिए जमीन खोदने लगा वो फाउंडेशन डालने के लिए। तो उसमें उसे एक ट्रेजर चेस्ट मिली उसे, और खोल के देखा तो बहुत खजाना था उसके अंदर, हीरे थे, अनमोल जवाहरात थे उसके अंदर, माणिक थे, बहुत कुछ भरा हुआ था। वो बड़ा खुश हो गया और सोचा कि कम से कम ये लोग बताया तो जाए कि तुम्हारी ज़मीन से मुझे सब मिला हुआ है। उसने सबको बुलाया और बताया कि देखो भी तुम्हारी ज़मीन से मुझे ये सब मिला हुआ है। तो वो लोग तो बोले नहीं ये हमारा, हमें दे दो। तो बिल्डर ने कहा भी हम ये आप कैसे देखते हैं, जो हमने ज़मीन खरीदी, जो आपका खरीदा हुआ है, प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी से जो आया सब मेरा है, आपका इसमें कोई अधिकार नहीं है इसके अंदर। वो लोग नहीं माने और कोर्ट में केस कर दिया। और कोर्ट में केस हुआ तो जज ने भी बिल्डर के फेवर में ही जजमेंट दिया कि भाई जिसकी ज़मीन खरीद ली गई उसके अंदर जो मिला उस बिल्डर का ही है। ठीक है, अब क्या करते वो लोग। कुछ दिनों बाद एक दिन मुल्ला के ग्रैंडसन को विचार आया कि अरे मैंगो मैंगो कह रहे थे, तो हमारे एक आंगन में एक मैंगो का झाड़ भी हुआ करता था और मैं उस झाड़ के नीचे हर रोज खेलता था। मैं क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, गिल्ली डंडा खेलता था, सब कुछ खेलता था मैं उसके अंदर। शायद वहीं वो खजाना न छुपा हुआ हो। तो बिल्डर से मुलाकात करने गया, पूछा कि आपको खजाना कहाँ से मिला? इस जगह से मिला जहाँ मैंगो का झाड़ था। बताया, बोला हाँ इसी जगह से मुझे मिला। वो एकदम सन्न रह गया। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारा खजाना भी हमारे आंगन में भी एक कल्पवृक्ष, एक मैंगो का झाड़ लगा हुआ है और हमारा खुद का खजाना हमारे कदमों तले है, लेकिन हम पहचाने नहीं पाते हैं। वो मुल्ला नसरुद्दीन हमारे लिए भी खजाना छोड़ गया है, सबके लिए छोड़ गया है। ये कल्पवृक्ष, मैंगो का झाड़ हमारे जीवन में ही लगा हुआ है, लेकिन हम उसे कभी भी अपने कदमों तले से निकालते नहीं है, देखते नहीं है। अपने भय में, अपने प्रोक्रास्टिनेशन में, दूसरों के वैलिडेशन में क्या क्या चीज़ें हमें रोकती हैं, कितना कितना अंदर भरा है। एंगर, एंग्जाइटी, फेल्यूर का डर, ये सब चीज़ों की वजह से अपने आप को हम खोज ही नहीं पाते हैं। हम उन सबको छोड़ते ही नहीं हैं दोस्तों, और हम अपने खजाने से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम अपने इस खजाने को ढूंढें, हम अपने सारे भय को छोड़ें, लोगों के वैलिडेशन को छोड़ें, प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ें, सेल्फ फियर को छोड़ें, फियर ऑफ फेल्यूर्स को छोड़ें और हमारे अंदर जो है उसे ढूंढें, अपने आप को पाएं। हमारे अंदर बहुत खजाना छुपा हुआ है दोस्तों। इस बात के साथ मैं ये कहानी पूरी करता हूँ। तब तक सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सबका मंगल हो।